Right of stoppage of goods in transit means right of an unpaid seller to stop further transit of goods with a view to regain actual or constructive possession of goods till the price is paid. देखो राइट ऑफ लियन में क्या पढ़ा था? राइट ऑफ लियन में पढ़ा था कि लियन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द सेलर। जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या पढ़ रहे हैं? इट इज अ राइट टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। रिटेन और रीगेन में फर्क पता पड़ रहा है? एक बार तो मेरे से गुड्स जा चुके हैं, मेरा राइट ऑफ लियन छूट चुका है, गुड्स ट्रांजिट में जा चुके हैं, लेकिन उसको वापस उस रीगेन कर लूंगा उस पोजेशन ऑफ गुड्स को, ये मेरा राइट है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी कमेंट्री आ सकती है। राइट ऑफ लियन इज अ राइट टू रिटेन वेयर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अ राइट टू रीगेन द गुड्स। एक्सप्लेन तो करवाना ऐसे समझाना पड़ेगा जैसे कि आपको आता है इस दो शब्दों के हिसाब से। ठीक है, सो मीनिंग राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट मीन्स राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। सबसे पहली बात तो वो अनपेड होना चाहिए। ठीक है, टू स्टॉप फर्दर ट्रांजिट ऑफ द गुड्स with a view to regain the possession of the goods, चाहे एक्चुअल पोजेशन चाहे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन किसी और के भी पास में पहुंच जाए जो सेलर का ही एजेंट हो तो भी, टिल द प्राइस इज पेड। ठीक है, जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता तब तक हम रोक सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इट्स अ राइट टू रीगेन। नंबर थ्री, टू स्टॉप द फर्दर ट्रांजिट ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब एक बात समझो बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर ये राइट कब अवेलेबल है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब अवेलेबल है? जब गुड्स सही में ट्रांजिट में हो। ये राइट केवल तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिट? ट्रांजिट का ये मतलब नहीं होता है कि गुड्स फिजिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी, सिटी ए से सिटी बी ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ना। ये मत समझना, बहुत लोग ये समझते हैं सर ट्रांजिट का मतलब तो वो ट्रैवल हो रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ट्रांजिट का मतलब होता है ये सेलर रहा, सेलर इज सिटिंग इन द सिटी पुणे। ये बायर रहा, बायर इज सिटिंग इन द मुंबई सिटी। ठीक है, नाउ सेलर के यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ट्रक वाला उसका एक ऑफिस है, ट्रक वाले का ऑफिस नंबर वन। बायर की मुंबई सिटी में उस ट्रक वाले का ऑफिस नंबर टू या उसके एसोसिएट का ऑफिस नंबर टू। तो सेलर ने ले जाके माल यहां पर इसके ऑफिस में रखवा दिया। अभी गुड्स फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं फ्रॉम पुणे टू मुंबई, तभी से ट्रांजिट चालू, तभी से ट्रांजिट चालू। और ट्रांजिट जब माल पूरा ट्रैवल कर रहा है तब भी चालू रहेगा, और यहां पर मुंबई के इसके ऑफिस में आके पड़ा रह गया, अभी तक ट्रांजिट चालू ही है। ट्रांजिट कब खत्म होएगा? जब या तो वो माल इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, या फिर इसके किसी एजेंट को हैंडओवर कर दिया जाएगा, या फिर ये ट्रांसपोर्टर बायर को इन्फॉर्म कर देगा आपका माल आ गया, नाउ आई एम होल्डिंग द माल ऑन योर बिहाफ। इट इज एज गुड एज एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी और नॉट? यस, इट इज एज गुड एज एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी और नॉट। समझ में आ गया? तो सर या तो बायर को या बायर के एजेंट को या खुद इसने इन्फॉर्म कर दिया कि माल तो आ गया है, मैं तेरे बिहाफ पे कर रहा हूं, तब जाके ट्रांजिट एंड होगा। ट्रांजिट का ये मतलब मत समझना, ट्रांजिट का ये मतलब मत समझना कि माल फिजिकली मूव हो रहा है, नहीं। ट्रांजिट यहां से लेके यहां तक रहेगा, चालू ही रहेगा। सर जिस टाइम से आपने लियन का राइट त्याग के उन गुड्स का फिजिकल पोजेशन कैरियर को दे दिया, ट्रांजिट चालू हो गया। माल बढ़े ही अभी तक पुणे के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ही पड़ा हुआ है, ट्रांजिट चालू है, ट्रांजिट चालू है। और यहाँ पहुंचने के बाद में भी ट्रांजिट चालू है, जब तक कि ये तीन चार सिचुएशन जो मैंने आपको बताई वो पूरी नहीं हो जाती। तो यानी कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल कब तक एक्सरसाइज किया जा सकता है? जब तक कि माल ट्रांजिट में है तभी तक तो उस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ सर, यहां से लेके यहां तक यदि बायर को इन्फॉर्म भी कर दिया माल तेरे ब्याह पे होल्ड कर रहा हूं, तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई। यस और नो, यस और नो। या बायर को दे दिया या उसके एजेंट को दे दिया तो भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? यस सर। यदि बायर भी इस तरफ आ रहा था, बायर ने कहा मैं इस तरफ आ रहा हूं, तू इस तरफ आ रहा है, माल मेरे को यहाँ दे दे। ठीक है, कैरियर को बोला, कैरियर ने भी कहा ठीक है ले माल पकड़ ले यार, ठीक है, यहीं पर ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुड्स पे कंट्रोल किसका आ गया?
फिजिकल पोजीशन या पोजीशन किसका मान लिया जाएगा, यहाँ पर फिर सेलर बायर का मान लिया जाएगा। इसलिए तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली तब तक जब तक ट्रांजिट है, तब तक। ट्रांजिट कैसे कैसे एंड होगा वो भी बताना है अपने को, ठीक है। और ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल और केवल जब बायर इंसॉल्वेंट होता है तो ही ये राइट माल को बीच में रुकवाने का एक्सरसाइज किया जा सकता है। इट्स अ राइट टू रीगेन द पोजेशन, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आई? यस सर, ठीक है, पढ़ इसको आगे। Where the buyer has become insolvent and the unpaid seller has parted with the possession of the goods, the seller can stop the goods in transit until the price is paid for or tendered offered to him. यदि सेलर अनपेड सेलर है और बायर इंसॉल्वेंट में हो गया और माल ट्रांजिट में चल रहा है, ठीक है, देन द सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट अंटिल द प्राइस इज पेड और ऑफर्ड टू हिम, ठीक है। कंडीशंस ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कंडीशंस ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सर, कब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी है तो ही वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया जा सकेगा। पहला, सेलर इज अनपेड सेलर। यदि सेलर अनपेड सेलर है ही नहीं तो वो काय कि उसको कहां से राइट ऑफ लेन और कहां से राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलेंगे, ठीक है। ये तो पहली बेसिक सिचुएशन ही यही है, सेलर शुड बी एन अनपेड सेलर। सेकंड पॉइंट पर, ही इज पार्टेड विद पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि राइट ऑफ लियन छोड़ दिया है उसने, तब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू होगा या नहीं होगा, यानी कि ही हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स। थर्ड, बायर इंसॉल्वेंट हो गए तभी मिलेगा। फोर्थ, गुड्स ट्रांजिट में होंगे तभी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट मिलेगा। फिफ्थ, द राइट इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट एग्जाम में लिखना पड़े ना तो ऐसा मत लिखना द राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, आपको ऐसा लिखना है दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पूरा लिख देना। बच्चे एग्जाम में दिस एक्ट लिख के आ जाते हैं जैसे गोटा हुआ होता है, वहां तो दिमाग लगाओ। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन, सर दूसरी कई जगह इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं, उन सबको देखते हुए राइट मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर, ये 5 बातें बहुत जरूरी हैं ट्रांजिट का राइट मिलने के लिए। एक भी नहीं है तो ट्रांजिट का राइट नहीं मिलेगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट नहीं मिलेगा। आगे पढ़ भाई। Goods in transit does not mean that goods should be actually moving. They should be custody of carrier who must hold goods in his own name. दे मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ द कैरियर, चाहे वो उसके ऑफिस में ही पड़ा हुआ है या सामने वाले ऑफिस तक पहुंच के वहां पड़ा हुआ है, तो भी वो ट्रांजिट में ही माना जाएगा, उसकी कस्टडी में मान के ट्रांजिट में माना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? लास्ट 4-5 बातें पढ़ते हैं। ये राइट ऑफ ट्रांजिट कब आपका ये राइट खत्म हुआ हुआ मान लिया जाता है? व्हेन द राइट ऑफ ट्रांजिट कम्स टू एन एंड और व्हेन द राइट ऑफ ट्रांजिट इज लॉस्ट बाय द सेलर, कब खत्म हो जाता है? पढ़ भाई पहला पॉइंट। When the buyer or the other bailee obtains delivery. जब गुड्स बायर या उसके दूसरे बेली के पास में या एजेंट के पास में आ जाता है ना, तब वो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा ना, यानी कि गुड्स इफेक्टिवली बायर के या उसके एजेंट के या बेली के पोजीशन में पहुंच जाता है। सेकंड, Where the buyer or his agent obtains delivery of the goods before they arrive at the appointed destination. बताया था ना गुड्स ट्रांजिट में चल रहे हैं, बीच पॉइंट में ही उसके बायर के एजेंट या बायर ने बोला मैं इस तरफ जा रहा हूँ, बीच में ही दे देना यार, तो बीच पॉइंट में ही बिफोर दे अराइव एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन उन्होंने लीगली उस माल का, इलीगली नहीं, जबरदस्ती नहीं, लीगली उस माल का वो ऑब्टेन कर लिया है, क्या कहते हैं, फिजिकल पोजेशन, ठीक है। बिफोर दे हैव रीच द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन देन आल्सो द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लॉस्ट। थर्ड, Where the carrier or other bailee wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent. बहुत अच्छा पॉइंट है ये, where the carrier or other belly wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent। समझते हैं क्या चीज है सर? करण फारिया ने नीव मुरारका को माल भेजा फ्रॉम पुणे टू मुंबई वाया रेलवेज। जैसे ही माल रेलवे में चढ़ाया वैसे ही राइट ऑफ लियन खत्म हो गया करण फारिया का। हाँ सर, पर क्या मिल गया? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्यों मिल गया सर? ये अभी अनपेड सेलर है और यदि ये इंसॉल्वेंट होता है तो मिलेगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट।
कब तक मिलेगा? जब तक माल ट्रांजिट में है तब तक मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस सर, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब रेलवे वाले के यहाँ पर माल पहुंच गया मुंबई स्टेशन पे। मुंबई स्टेशन पे माल उतरा, न्यू मुरार का माल लेने के लिए गया। रेलवे वाले ने क्या मांगा? रिश्वत मांगी। 500 रुपये दे तो तेरा पार्सल तेरे को हैंडल करूँ। अरे, सारा इसने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। जो लीगल चार्जेस है वो मैं पे करने को तैयार हूँ, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। 500 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के मांग रहा है? नहीं साहब, खर्च ही नहीं दोगे तब तक माल रिलीज नहीं करूंगा। तो सर ये कैरियर क्या कर रहा है? ये कर रहा है, where the carrier or other really wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, सर उसी समय ट्रांजिट खत्म हुआ हुआ मान लिया जाएगा। उसी समय ट्रांजिट खत्म। तो अब भले ही बायर उसके बाद में इंसॉल्वेंट हो रहा है, ये गुड्स को बीच में रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर। When part delivery implies the delivery of the whole. ये देखो कितना जोरदार पॉइंट है। लियन में तो हमने क्या पढ़ा था? पार्ट डिलीवरी इंप्लाइज द डिलीवरी ऑफ द होल, बेसिक रूल था। बट जहां तक राइट ऑफ लियन का सवाल है, जहां तक राइट ऑफ लियन का सवाल है, पार्ट डिलीवरी मैंने कर दी तो भी बचे हुए पार्ट पे मैं अब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता हूं। अभी बताया था ऊपर मैंने, 1000 देने की बात थी, 500 दिए, बचे हुए 500 मेरे पास में ही है, कंटिन्यूशन में ही दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको भी रोक सकता हूं। नहीं, पहले पैसा दे। जबकि एज फार एज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज कंसर्न, ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा। क्या? जहां पर आपने 1000 जो है वो 500 की, 500 जो है वो 1000 की कंटिन्यूएशन में दिए हैं, सर वहां पर बाकी के 500 के लिए भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपका खत्म मान लिया जाएगा, क्योंकि वो पूरी डिलीवरी हो गई है ऐसा मान लिया जाएगा। दोनों में ये फर्क है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, फंसाने की कोशिश नहीं करें इधर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर भाई। Where the carrier acknowledges the buyer that he is holding the goods for buyer, unless the seller has reserved the right of disposal of the. देखो, सेलर ने यदि राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास रिजर्व करके रखा है, यानी कि जो पावती दी थी रेलवे ने या ट्रांसपोर्टेशन ने, वो पावती उसने खुद के पास रखी हुई है जिसको दिखा के माल छूटेगा, तब तो फिर गुड्स एक इनडायरेक्ट तरीके से अपनी पोजीशन में है, सेलर की पोजीशन में है। यस सर। ये ऐसा नहीं हो, सेलर हैज नॉट रिटेन्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ठीक है। और कैरियर जो है वो बायर को एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी कर देता है। कैरियर बायर को एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी कर देता है, सर माल आ गए, अब से मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। अरे यार, इट इज एज गुड एज एक्नॉलेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई है और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म मान लिया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट खत्म हुआ हुआ मान लिया जाएगा। क्योंकि यहां पर दी कैरियर इज इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? कैरियर रेलवे बोल रहा है, अरे सर अब तो आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहे हैं, यानी आपके एजेंट जैसे होल्ड कर रहे हैं, आपके एजेंट जैसे होल्ड कर रहे हैं, यानी कि एज गुड एज माल आप ही को मिल गया ना। यस, ठीक है। तो फिर सर एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी हो गई, बात खत्म। नाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट खत्म, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी खत्म। ठीक है, लास्ट, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर हायर्ड बाय द बायर। कई बार क्या होता है, सेलर को बायर बोलता है, यार मेरे पास में भी कैरियर लाइन है, मैं भेज देता हूँ, मैं हायर करके भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उस समय ये है ना, डायरेक्टली नहीं ऐसा बोलना कि यदि बायर के द्वारा हायर किए गए लोडिंग टैक्सी वाले को या कैरियर को आपने माल हैंडल कर लिया तो आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी खत्म हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली बायर का एजेंट है। नहीं, उस समय हमें केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्या सही में वो इसके एजेंट जैसे काम कर रहा है या जस्ट बस हायर के जैसे काम कर रहा है। यदि वो बायर के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो फिर सर, फिर तो आपने जैसे ही कैरियर को माल दिया, आपने बायर के एजेंट को माल दे दिया, तो वैसे ही ट्रांजिट खत्म हो, गुड्स डिलीवर हुआ हुआ मान लिया जाएगा। ये केस टू केस बेसिस पे देखने वाली बात है, पर ये भी एक तरीका है जिससे कि ट्रांजिट खत्म हुआ हुआ माना जा सकता है। यदि बायर ने हायर किया हुआ कैरियर सेलर के पास में भेज दिया, फिर सर फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। कल हम डिफरेंसेस करेंगे बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कल हम डिफरेंसेस करेंगे। उसके बाद में आगे राइट ऑफ रीसेल और ये सब जो बाकी के राइट्स हैं, फिर राइट अगेंस्ट दी बायर्स हैं, वो सब अपने को करने लगेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर,
अभी थोड़ा चैप्टर बाकी है, 2-4 दिन में इसको पूरा करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, नई चीजें सीखने को मिल रही है। तुम्हारे पार्ट पे क्या है, 10 मिनट लगा के कभी भी सोने से पहले रिवीजन कर लो तो बेस्ट है, नहीं तो कल उठने के बाद जरूर कर लेना। ये तो हो गई एक बात। अब मुझे एक बात और बताइए, अब मुझे एक बात और बताइए, सर है ना,